अब सवाल यह है कि जो इंपैक्ट अपने हमलों से जनरेट कर रहा है यूक्रेन, क्या वाकई पुतिन के ऊपर, रूस के ऊपर उसका कोई गहरा प्रभाव पड़ेगा भविष्य में? और देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर पहली बार पुतिन ने बयान दिया है। यूक्रेन जंग में कमजोर पड़ रहा है, यह पुतिन ने कहा है। सेना और सरकार के बड़े लोगों को दिया आदेश, रूस को अतिरिक्त कदम उठाने होंगे, यह पुतिन ने कहा है। तो पुतिन की तरफ से यह पहली प्रतिक्रिया दी गई है और उन्होंने यूक्रेन को लेकर कहा है कि यूक्रेन इस जंग में कमजोर पड़ रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं इस युद्ध को लेकर कि आगे कैसे यूक्रेन को जवाब देना है। लेकिन जो हालिया हमले हुए हैं उसके बाद पुतिन की यह पहली बड़ी प्रतिक्रिया है यूक्रेन को लेकर। तो यूक्रेनी हमलों पर पुतिन का ऐलान सामने आया है, करारा जवाब मिलेगा, यह पुतिन कह रहे हैं। पहली बार पुतिन बोले, रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने हमले तेज किए। सैन्य मोर्चे पर कमजोर पड़ने की वजह से हमले बढ़े हैं। एनर्जी सप्लाई, टूरिज्म को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। रूस को ऐसे हमलों का प्रभाव कम करना होगा। रूसी सरकार को अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियां खतरों का मुकाबला करें। पुतिन के बयान के मतलब क्या है, जरा ये भी देखिए। ऐसे समय में यह बयान आया है 16 और 18 जून को मॉस्को पर हमले के बाद यह पहला बयान है। जंग शुरू होने के बाद 18 जून को यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला और कई तेल रिफाइनरीज बर्बाद होने पर आम जनता पर भी इसका असर पड़ा है। पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति पर असर पड़ने से पुतिन की टेंशन बढ़ी है। कई इलाकों में मोबाइल, इंटरनेट, संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा है। सीधी सी बात है श्याम सर के कहीं ना कहीं पुतिन को भी रियलाइज हुआ है कि अब इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, अब यूक्रेन के हमले का असर ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अमूमन हमने पुतिन को इस तरह से यूक्रेन को स्पेसिफिक टारगेट करते हुए, उसके हमलों के प्रभाव पर बात करते हुए कम ही देखा है। यह पहली बार है इन हमलों के बाद पुतिन सामने आए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। रवि, देखिए, ये जो लड़ाई है ये पुरानी लड़ाई अब हो गई। 4-5 सालों का इनका एक्सपीरियंस हो गया। दोनों देश एक दूसरे को समझते हैं। 70 से 75 मीटर पर डे ग्राउंड कैप्चरिंग का 2 साल का इतिहास रशिया का, और ड्रोन वॉरफेयर और एक एट्रिशन लड़ाई जो जेलेंस्की लड़ रहे हैं, वो एक तरह से अपने को बचाते हुए एक दूसरे ऑफेंसिव पोस्चरिंग में आते हुए, और रशिया के जो लोग मर रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, उनको रिक्रूटमेंट उतनी ना मिल पाए ताकि वो जिस जगह पर हैं वहीं रुकें, कम से कम वहाँ रुकें। और दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल वेजिंग कैपेसिटी जो उनकी है, मनोबल देश का तोड़ना, डीपर स्ट्राइक्स बाय वेरी सिंपल ऑफेंसिव वेपन्स लाइक ड्रोन्स, इनको इस्तेमाल इस टैक्टिक्स में अब दोनों देश आ गए हैं। और पुतिन इस लोग को समझते हैं। 3 से 4 लाख लोग सोल्जर्स मारे जा चुके, 12 लाख घायल हुए, इकोनॉमी खराब हुई, अब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। रात को मोपेड पे चलना बंद, इंटरनेट बंद, जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट बंद, डीजल की एक्सपोर्ट बंद की बातें कर रहे हैं पुतिन। और ये भी कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे आपको अपनी कार्रवाई, काउंटर मेजर्स गवर्नर्स को लेना पड़ेगा। तो गवर्नर ने क्रीमिया के कई सारे बातें की हैं। देखिए, बात आपको समझनी चाहिए, लड़ाई लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि रशिया की बात करें तो आप कह रहे हैं कि ताजी हवा चली है, अभी नया फिर से शुरुआत हुआ है क्या? ऐसा है नहीं, ये पहले से घटना है। ये कह सकते हैं आप कि कुछ तो नाजुक मिजाज है जेलेंस्की, और रशिया के लिए कुछ चोट भी पुरानी है। तो ये चलेगा क्योंकि जमीर की लड़ाई है। जमीन जहां तक कैप्चर किया, रशिया परेशान है। आप कह रहे थे जेलेंस्की कह रहे हैं कि टेबल पे आओ, एक्चुअली रशिया भी डिसअपॉइंटेड है। अलास्का की मीटिंग या इस्तांबुल का जो टर्की का जो समिट हुआ, दोनों में बात आगे बढ़ी नहीं। मेज पे मुद्दे ही नहीं आए, डिनर टेबल बना ही नहीं, मेज लगी ही नहीं है, और किसी तरह का कोई डिप्लोमेसी का, बातचीत का मुद्दा कहीं निकल नहीं रहा। तो टैक्टिकल वॉरफेयर पे ये लड़ाई ऐसे ही हवा देते रहेगी, आग जले हो ना हो, चिंगारी जलती रहेगी।